हरे कृष्णा कुंभ राशि वालों, नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रखा है। 2026 में मुझे शादी कर लेनी है, बेबी प्लानिंग कर लेनी है, नौकरी तो इस वर्ष लेके रहना है। कुंभ राशि वालों, इस साल आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ऐसा बहुत सारे ज्योतिषियों ने बताया, लेकिन मैं थोड़ा हट करके कुछ बताने वाला हूँ। शनि की 7.5 दर्शकों हमेशा आपको नुकसान ही देती है, ऐसी बात नहीं है। शनि की 7.5 कुंभ राशि के लिए 2026 में कुछ नया चमत्कार भी करने वाली है। क्या कुछ होने वाला है, आइए इस कार्यक्रम में जानते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। प्रतिदिन शाम 6 बजे आपको ज्योतिष, तंत्र, वास्तु और अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों को लेकर के मैं शाम 6 बजे उपस्थित होता हूं। यदि आपकी इन विषयों में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और यदि कार्यक्रम पसंद आए तो अपने मित्रों से साझा अवश्य करिएगा। वर्ष 2026 कैसा रहेगा, यह हर किसी की जिज्ञासा है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि साल 2026 मेरे लिए रहेगा कैसा, उसके एक एक महीने और एक एक दिन का पूरा विवरण आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए 2026 का एक एनुअल रिपोर्ट बना करके आपको दूंगा। इसे हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में वर्ष कुंडली कहते हैं। पूरे साल की कुंडली बना करके आपको दूंगा, जिसमें की सारी बातें लिखी रहेंगी। अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या करें, संतान का सुख कैसा रहेगा, विवाह वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन के हिसाब से लिखी रहेंगी। यदि आपको यह सर्विस चाहिए तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से संपर्क करिएगा। और अब आइए बतलाता हूं कुंभ राशि के जीवन में 2026 में क्या कुछ घटने वाला है। दर्शकों, वर्ष पर्यंत 2026 में मीन राशि में रहेंगे शनि महाराज, और यह शनि आपके कुंडली के दूसरे भाव में होंगे। यद्यपि शनि का दूसरे भाव में होना बड़ा अनुकूल माना जाता है, लेकिन शनि की 7.5 से आप वर्ष पर्यंत प्रभावित रहेंगे। दर्शकों, जब दूसरे भाव में शनि पहुंच जाते हैं ना, तो ये आकस्मिक धन की प्राप्ति कराते हैं। और दूसरे भाव में जब शनि होते हैं तो वह धन ऐसा मिलता है जिसकी बचत, जिसकी सेविंग, जिसका इन्वेस्टमेंट हम अपने लंबे समय के लिए कर पाते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर अवधि होने वाली है। साथ ही जब दूसरे भाव में शनि हो जाते हैं, 7.5 चल रही है, चलने दीजिए, लेकिन जब दूसरे भाव में शनि पहुंच जाते हैं, यह आपको विदेश की यात्रा कराते हैं, पुरानी चली आ रही बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। यदि पुराना कोई संबंध खराब हो गया है, आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई मामला मुकदमा हो गया है, उसका भी जजमेंट हो जाने वाला है, निर्णय आपके फेवर में कराते हैं। तो यह 7.5 होने के बावजूद भी दूसरे भाव के शनि 2026 में कुंभ राशि के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं। तकलीफ कहां पर होगी? 27 जुलाई के बाद, नोट कर लीजिएगा, 27 जुलाई के बाद और 11 दिसंबर के बीच में शनि महाराज वक्री रहेंगे 2026। और शनि का यह वक्रत्व, यह रेट्रोगेट जो पोजीशन होगा, ये कुंभ राशि के लिए थोड़ा तकलीफ देह हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने की बात होगी कि शनि के साथ में जब मंगल की युति होगी, 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में शनि और मंगल दोनों मीन राशि में आएंगे। यह अवधि भी आपके लिए थोड़ी सेंसिटिव हो जाएगी। शनि और मंगल जब आ जाते हैं तो जीवन की गति खूब तेज हो जाती है, और इसके कारण दुर्घटना के संकेत बनते हैं। जीवन की दुर्घटना की बात कर रहा हूं, वाहन की दुर्घटना नहीं। जीवन की दुर्घटना में रिश्तों में कड़वाहट आता है, पारिवारिक कष्ट की वृद्धि हो जाती है, और ताम्रपाद का दूसरा शनि वैसे भी पारिवारिक कष्ट देता ही है। तो परिवार के प्रति आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत सचेत रहना है 2026 में। पारिवारिक सुख बना रहे, मानसिक शांति बनी रहे, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई बंधु के साथ आपके संबंध कैसे अनुकूल बने रहें, इस पर आपको फोकस करके रखना है। 2026 कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन परिवार आपको अच्छा नहीं कहेगा। परिवार के माध्यम से आपको अपयश मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये वाणी में बहुत संयम रखें, व्यवहार में बहुत अनुकूलता लाएं, जिससे परिवार में सुख और शांति पनपे। इस बात का बस आप ध्यान रख लें। शनि और मंगल की युति 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक रहने वाली है। ये 40 दिन सेंसिटिव हैं, और उधर जब शनि वक्री हो रहे हैं तब ये अवधि केवल आप ध्यान में रख लेंगे, सब कुछ आनंद पूर्वक बीतेगा। अब एक बात और विचारणीय है, लग्न में वर्ष पर्यंत राहु रहेंगे। कुंभ के राहु आपकी ही राशि में साल भर गोचर करेंगे, और सिंह के होंगे केतु, सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति होगी। तो कुंभ के राहु अनुकूलता तो देते हैं, वर्ष पर्यंत यह आपको आनंद तो देंगे, यह
आनंद होगा आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने का। आप जिससे भी मिलना चाहें, जिससे भी मिल करके काम बनाना चाहें, वह सब कुछ आप कर पाएंगे। बड़े अधिकारी, बड़ी कंपनियां, बड़े लोग, सारे सेलिब्रिटीज आपके साथ मिलने के लिए लालायित रहेंगे 2026 में। लेकिन जब प्रथम भाव में राहु होता है, यह शारीरिक कष्ट देता है। प्रथम भाव जो है वह आपका शीर्ष है। सिर से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। पहली परेशानी शिरोवेदना, हेडेक होने की संभावना है। माइग्रेन ज्यादातर ऐसे संदर्भों में देखा जाता है कि माइग्रेन की स्थिति खूब बढ़ती है जातकों की। और सप्तम भाव में जब केतु की उपस्थिति होती है तो यह सप्तम भाव से संबंधित तनाव को देता है। सप्तम भाव यदि शरीर में स्वास्थ्य के संदर्भ की बात करें तो यह है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पुरुषों को पुरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट से संबंधित परेशानी होने की संभावनाएं होती हैं। यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजिकल डिजीजेस होने की संभावनाएं होती हैं। महिलाओं के लिए भी ऐसा ही गायनिक इश्यू होने की संभावनाएं बनती हैं। तो राहु और केतु की जो स्थिति है वह स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सलाह देती है। आप इन बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होइएगा। राहु का समाधान आपको 2026 में यह कर लेना है कि सुंदर रत्न सिलोनी, चांदी की अंगूठी में सिलोनी गोमेद आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में वर्ष 2026 में अवश्य धारण करिए। मेरा यह मानना है दर्शकों कि यदि आपकी अवस्था 35 वर्ष से अधिक की है तो आपको गोमेद पहनना ही चाहिए। यह आपके लिए एक तरह का एंटी एजिंग एलिमेंट हो जाए। चेहरे पे झुर्री आना, बालों का झड़ना, पेट की परेशानी रहना, इन सारे विषयों को यह गोमेद नियंत्रित करता है। और मैं देखता हूं कि 35 वर्ष के बाद ये सारे तनाव, चेहरे की समस्या, स्किन की समस्या, बालों की समस्या, पेट की समस्या हर किसी को एवरेज होती ही है। तो गोमेद यदि आपकी 35 वर्ष की अवस्था है तो 2026 में तो आप धारण करिए और जीवन भर पहने रहिएगा। बाकी लोग परामर्श के अनुसार ही रत्न धारण करें। कोई भी रत्न धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवा लेना बहुत आवश्यक होता है। वर्ष के आरंभ से लेकर के 31 मई तक बृहस्पति की उपस्थिति सप्तम भाव में रहेगी। और जब सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए विवाह और वैवाहिक जीवन के शुरुआत की बात होती है। जिन जातकों ने प्लानिंग कर रखा है, जिनका रिजोल्यूशन है 2026 में शादी कंप्लीट कर लेना है, रिश्तों को एक उचित मकाम देना है, जो प्रेम संबंध में जी रहे जातक हैं उनका लव लाइफ बड़ा बेटर रहेगा। जो लोग शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में उनकी बहुत सुंदर शादी होगी। मनोनुकूल वर और कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वैसे माता पिता अपनी जिम्मेदारी से 2026 में मुक्त होते हुए दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यह 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक अष्टम भाव में बृहस्पति जाकर के फिर स्वास्थ्य की समस्या देते हैं। तो मैं यह देख रहा हूं कि स्वास्थ्य की समस्या वर्ष 2026 में कुंभ राशि के संदर्भ में, चाहे शनि के दूसरे भाव में होना या राहु के लग्न में होना या बृहस्पति के अष्टम भाव में जाना, इन सारे विषयों को बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य की समस्याओं को। तो कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में आपको बहुत दिव्य देने वाला हूं। विद्यार्थियों के जीवन में वर्ष 2026 बड़ा अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा। पढ़ने में जी लगेगा क्योंकि बृहस्पति की बहुत शुभ दृष्टि आपको मिल रही है। पढ़ने में मन लगेगा और पढ़े हुए विषय आपको याद भी होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लड़कों को बहुत लाभ मिलने वाला है। ऐसे जातक जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी वर्ष 2026 में। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं जो जातक, उन्हें भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि मंगल की विशेष कृपा मिल रही है विद्यार्थियों को 2026 में। जनवरी का महीना, मई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये महीने आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। कुंभ राशि के जातक यदि विवाह करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कोई पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उन्हें 8 नंबर का ध्यान रखना चाहिए। 8 मूलांक के व्यक्ति आपके लिए शुभ होंगे। कुंभ राशि वालों, एक बात मैं आपको बतला दूं कि यात्रा से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो 8 मूलांक के जो देश हैं, 8 मूलांक के जो शहर हैं, उनमें आप यात्रा प्लानिंग करिएगा, आपके सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे। तो 8 मूलांक के व्यक्ति, 8 मूलांक के देश और 8 मूलांक वाले शहर आपके लिए बहुत शुभ होंगे। अब यदि वर्ष 2026 के सारे महीनों में कौन सी तारीखें शुभ होंगी ये आप जानना चाहते हैं तो 8 तारीख, 17
17 तारीख और 26 तारीख। 8, 17 और 26 तारीख आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। दिसंबर के सभी महीनों के मंगलवार आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। तो मंगलवार और इन तारीखों का साथ आपको हर महीने मिलने वाला है, हर सप्ताह मिलने वाला है। आप अपने जीवन के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इन तारीखों में, इन दिनों में कंप्लीट कर लीजिए, जीवन में आनंद आ जाएगा। दर्शकों, अब बारी है जो समस्या मैंने स्वास्थ्य की बताई है उनको अनुकूल करने की। सबसे बड़ी बात, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य सूर्य नारायण से सिद्ध होता है। पहला सुख है निरोगी काया। यदि निरोग रहना चाहते हैं तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए और जल्दी जगिए, और केवल जग करके बिस्तर पर लेटते मत रहिए। जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्योदय के पहले भगवान सूर्य नारायण का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाइए। ताम्र कलश में जल लेकर के उसमें कुमकुम मिलाइए, लाल फूल की पंखुड़ी और गुड़ की डली डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करिए। कहा जाता है भगवान सूर्य को नमस्कार करने वाला, सूर्य का उपस्थापन करने वाला और सूर्य के मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को 12 बार बोलिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। यदि आप गायत्री मंत्र जपने के अधिकारी हैं तो गायत्री मंत्र का नियमित जप करिएगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भी आपको निरोगी शरीर की प्राप्ति होगी। यदि किसी प्रकार की बीमारी से आप परेशान हो रहे हैं तो कुंभ राशि वालों, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के आप कुशा डाल करके भगवान शिव को जल चढ़ाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को बोल करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप कुशा डाल करके जल चढ़ा दीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, घर में सभी लोग आनंदित रहेंगे और पूरे घर का स्वास्थ्य बढ़ता रहेगा। तो दर्शकों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपके जीवन के सारे पहलू को इस 10 मिनट के कार्यक्रम में मैं बोल सकूं। फिर भी यदि कोई विषय आपकी दृष्टि में छूट रहा हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। और कार्यक्रम कैसा लगा ये तो मुझे आप बताएंगे ना। तो कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।